नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर वक्फ से जुड़ी है, जिसको लेकर सियासी घमासान फिर से तेज हो गया है। पटना के गांधी मैदान में हुई रैली में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, उस बयान को लेकर अब बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है और कड़ा यहां पर जवाब दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से वक्फ को कहा कि कूड़ेदान में डालेंगे, तो उन्होंने सीधा सीधा संसद और न्यायपालिका का अपमान किया है। यह आरोप बीजेपी ने उन पर लगाए हैं। क्या कुछ है पूरी खबर, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जिस तरह से वक्फ को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है और तेजस्वी यादव बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव फंस रहे हैं और लेकिन तेजस्वी यादव के अनर्गल बयान के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आ गई, समाजवादी पार्टी आ गई, ये तमाम लोग डिफेंड कर रहे हैं जी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यहाँ जो पटना की रैली में हुआ वो समाजवाद नहीं, ये नमाजवाद है। ये नमाजवाद लाना चाहते हैं, शरिया का कानून लागू करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जो दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया में नहीं है, जो सबसे पुराना जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई, जो वक्फ बोर्ड सऊदी अरब में नहीं है, तुर्की में नहीं है, दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्कों के अंदर उस तरह की व्यवस्था नहीं है। और ये थोड़ा ज़्यादा ही नया नया जो मुल्ला बनता है ज़्यादा प्याज खाने लगता है। ये तेजस्वी यादव इन्होंने कह दिया कि हम सरकार में आएंगे तो कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो पहली चीज़ ये कि आपकी ये हैसियत ही नहीं है कि आप बिहार में सरकार बनाओ और संसद से पास किया गया कानून को कूड़ेदान में डाल दो। ये हिमाकत तो किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य सरकार के पास है ही नहीं कि आप ये काम कर दें। तो आप क्या करना चाह रहे हो? आप मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई मुसलमानों के अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते ये लोग, ये बेसिकली शरिया कानून, शरीयत को जो है वो लागू करने के लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स पे उनकी नज़र है और जिस तरीके का बयान दिया गया है वो संविधान विरोधी है जी। आपने रैली की वक्त बचाओ संविधान बचाओ और संविधान को ही आप जो है कूड़े में फेंकने की बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट से पास किया गया कानून है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कम से कम कई सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें इन चीज़ों को जायज़ बताया गया है और आप ये कह रहे हो कि हम उसको कूड़ेदान में डाल देंगे। तो ये एक बयान दे करके ये फंस गए और अकलमंद बन करके उतरे पवन खेड़ा। ये ज्ञानी महापुरुष है ना जी। ये आकर के ये कह रहा है कि देखिए ये जो सुधांशु त्रिवेदी ने जो बयान दिया है वो बड़ा गड़बड़ है, उनको संविधान का ज्ञान नहीं है। अरे बाबा, वो सांसद है, तुम तो सांसद भी नहीं बन पाए, तुम्हारी तपस्या में जो है कमी रह गई थी और आप ये कह रहे हो। ये कौन सा अकलमंदी आपने लगा दिया कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया कानून वो कोई राज्य सरकार कूड़ेदान में फेंक सकता है? आपने क्या उसमें टोटा किया? आपने ये कह दिया डिफेंड करने के चक्कर में कि भाई संविधान जो पार्लियामेंट में पास किया गया जो कानून है उसे पार्लियामेंट में खत्म किया जा सकता है। अरे बाबा, ये खत्म किया जा सकता है ये कब? जब आपकी सरकार आ जाएगी तब, जब आपको बहुमत मिल जाएगा तब। उसके पहले कैसे कर दोगे खत्म? और जो आपके लक्षण लग रहे हैं उससे तो 2029-2034 में भी आप कभी भी सरकार में आने की पोजीशन में नहीं हो, क्योंकि आप जिस तरह की घटिया राजनीति कर रहे हो उसका तो दुनिया उसको देख भी रही है, समझ भी रही है और इसलिए दिनों दिन कांग्रेस पार्टी जो वो सिकुड़ती जा रही है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा वो जरा सुन लीजिए कि किस तरह से अटैक किया गया। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम संसद से पारित एक कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वह भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है। एक नहीं आधा दर्जन हाई कोर्ट के जजमेंट बहुत स्पष्ट रूप से, इलाहाबाद हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट
उनके पक्ष में हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान, वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब आपने सुन लिया कि सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, और बिल्कुल जायज बात वो कह रहे हैं कि जो चीजें इस्लामिक मुल्क में नहीं है और आप इसे यहां पटना में खड़े होकर के ये कह रहे हो कि ये इस्लाम से जुड़ा हुआ चीज है, ये हमारे अधिकार का चीज है, ये जो है अगर आपने वक्फ कानून को नहीं बदला नहीं, हटाया नहीं, तो ये वक्फ के ऊपर हमला हो जाएगा और इससे हमारे को जो संविधान के द्वारा जो धार्मिक अधिकार मिले हुए हैं उसका हनन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई धार्मिक अधिकार, आप इसको बता रहे हो, जो कि वक्फ नाम का शब्द पूरे न कुरान में है ना हदीस में है, ये बात भी समझ लीजिए। खुद सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही है। ये कुरान में नहीं है, ये बात तो हम लोग कई समय से कहते हैं, जो चीज कुरान में है नहीं उसको तुम इस्लाम का एसेंशियल एस्पेक्ट बता रहे हो, ये समझ के बाहर की चीज है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप ये कह रहे हो ये मुस्लिम संगठन, ये कट्टरपंथी मौलवी मौलाना, आप जब ये कह रहे हो कि ये इस्लाम का एसेंशियल एस्पेक्ट है, तो ये तेजस्वी यादव वहां क्या करने गया था, ये बाकी के लोग क्या करने के लिए गए हुए थे? ये क्या इस बात को लागू करना चाहते हैं कि जो शरिया का कानून है, जो अफगानिस्तान में नहीं चल रहा, जो पाकिस्तान में नहीं चल रहा, उसको तुम हिंदुस्तान में लागू कराना चाहते हो? और इसलिए ये समाजवादी लोग ये नमाजवादी हो गए। ये बात सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से कहा, इसको भी जरा सुन लीजिए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई बहन बेटा हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये वाकई नमाजवाद है, इसको समझने की आवश्यकता है। समाजवाद, ये अपने आप को सब, ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, ये कांग्रेस वाले अभी नया नया भूत सवार हुआ है राहुल गांधी को, ये समाजवाद सोशलिस्ट, और बड़े परेशान हो रहे हैं ये लोग कि भाई समाज सोशलिज्म एंड सेकुलर, ये दो शब्द संविधान से क्यों हटाया जा रहा है। तो इनकी सेकुलरिज्म तो समझ में आ रही है कि इनका सेकुलरिज्म जो है वो नमाजवाद है। जो चीजें, जो शरिया का कानून है उसको लागू कराना इनके लिए सेकुलरिज्म है, और धर्म के मुताबिक चलने का काम को ये सेकुलरिज्म बता रहे हैं। ठीक उल्टा डिफिनेशन दे रहे हैं। जरा समाजवाद के ऊपर भी चले आते हैं। समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद का मतलब है कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जी, ठीक। तो ये जो वक्फ का की जो संपत्ति है, ये दाढ़ी टोपी वाले मौलवी मौलाना के पास होगा। अगर 38 लाख एकड़ जमीन मुसलमानों की है तो भाई बांट दो गरीबों में, गरीबों को दे दो, यही तो समाजवाद है। हर गरीब मुसलमान, भूमिहीन मजदूर मुसलमान, उसको बांट दो, उसमें कोई दिक्कत है क्या? जी नहीं, वो नहीं। ये वोट के सौदागर, ये लिफाफाखोर मौलवी मौलाना, इनके पास वो जमीन रहे, ये इनका समाजवाद है। आप ये समझिए, ये माफिया राज को जो है ये समाजवाद कहते हैं, और इसीलिए ये अटैक होना बहुत जरूरी है। और हिंदू समाज को भी समझना जरूरी है, मुस्लिम समाज को भी समझना जरूरी है कि मुसलमानों को टोपी पहनाया जा रहा है, और हिंदू बनके हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति को ये लोग सोशलिज्म और सेकुलरिज्म बता रहे हैं। ये सचेत रहने की आवश्यकता है। और ये जो हमला हुआ है, ये जो तेजस्वी यादव हम उखाड़ के फेंक देंगे, ये देश किसी के बाप का नहीं है। अरे भाई, पाकिस्तान किसके बाप का है ये बता दो तुम।
ये किसी के बाप की सर का ये देश नहीं है। ये बोलने के क्या मतलब है? आप भड़काना चाह रहे हो, आप भड़काना चाह रहे हो। स्वतंत्रता सेना जब जंग की लड़ाई लड़ी जा रही थी, स्वतंत्रता संग्राम, तो उसमें सारे धर्म वाले मिलकर लड़ रहे थे। अरे भाई, धर्म वाले मिलकर लड़ रहे थे तो मुसलमानों ने तो अपना देश ले लिया, उसमें तुम्हारी चिग्गी बन जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमान ना रहे, लेकिन आप गलत बातों को, गलत कॉन्टेक्स्ट में गलत चीजों को आप मत ये करो, क्योंकि आपके साथ दिक्कत ये है कि मुस्लिम वोटों के लिए आप चौराहे पे कपड़े खोल के खड़े होने के लिए तैयार हो। इस तरह की घटिया राजनीति के ऊपर रोक लगाने की आवश्यकता है और देश की जनता को इस तरह की राजनीति को रिजेक्ट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से पटना के गांधी मैदान में वक्फ के खिलाफ रैली की गई, यहाँ पर मुस्लिम वोटों का जो माइलेज लेने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है, वो अब चाल उन पर उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। जो बयान उन्होंने दिया है, उस बयान पर अब खुद यहाँ पर तेजस्वी यादव फंस गए हैं और बीजेपी ने पूरी तरह से महागठबंधन की घेराबंदी कर दी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।